न मोदी को पता था, न वैज्ञानिकों को अंदाजा था। बस सतलुज का पानी रोका गया और रेत से निकला ऐसा राज जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है जो भारत को दुनिया का बना सकता है टेक्नोलॉजी किंग। आखिर क्या है वो चीज जो अब बन चुकी है सुपर पावर बनने की चाबी? भारत को जो मिला है वो हमें अमेरिका और चीन जैसे घमंडी देशों से भी कहीं आगे ले जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक शांत सरल सी बहती नदी सतलुज, जिसकी लहरें सैकड़ों सालों से पंजाब की जमीन को सींच रही हैं, उसी की रेत में ऐसा कुछ छिपा था जिसे जानकर पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गईं। ये कोई पुराना खजाना नहीं था, न ही कोई ऐतिहासिक अवशेष, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार था जिसे देखकर खुद वैज्ञानिकों को दोबारा जांच करनी पड़ी। IIT रोपड़ के वैज्ञानिक एक सामान्य सॉइल स्टडी के लिए सतलुज नदी के किनारे की रेत इकट्ठा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था केवल मिट्टी में मौजूद मिनरल्स का परीक्षण करना, लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उस रेत को देखा तो उसमें कुछ ऐसा चमका जो सामान्य नहीं था। यह एक बहुत ही दुर्लभ धातु थी जिसका नाम है टैंटलम। साधारण लोगों के लिए यह एक अनसुना नाम हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस की दुनिया में इसकी कीमत सोने से कहीं अधिक है। टैंटलम ये वो मेटल है जिसे अमेरिका और चीन जैसे देश अपने मिसाइल सिस्टम, रडार, सुपरकंडक्टर चिप्स और हाईटेक सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये धातु न जंग पकड़ती है, न पिघलती है और न ही इसे रेडिएशन प्रभावित करता है। यही कारण है कि ये फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, न्यूक्लियर रिएक्टर और स्पेस मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिनी जाती है। भारत के लिए यह खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह एक रणनीतिक गेम चेंजर है। जब भारत को यह पता चला कि उसकी ही नदी की रेत में ऐसा मेटल छिपा है जिसकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और जिसकी सप्लाई कुछ गिने चुने देशों के पास है, तो समझ लीजिए कि यह एक मौन क्रांति की शुरुआत थी। अब सवाल यह है कि टैंटलम भारत को क्या क्या दे सकता है? सबसे पहले आत्मनिर्भरता। भारत अब सेमीकंडक्टर चिप्स, टैक्टिकल डिफेंस इक्विपमेंट और अत्याधुनिक स्पेस सैटेलाइट्स के निर्माण में दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट पावर। भारत इस मेटल की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से न सिर्फ अरबों डॉलर कमा सकता है, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। और तीसरी बात, यही सबसे अहम है कि टैंटलम जैसी हाईटेक स्ट्रेटेजिक धातु का मिलना भारत को एक सैन्य और तकनीकी महाशक्ति की ओर ले जा सकता है। चीन और अमेरिका जैसे देश जो अब तक इन मेटल्स की मदद से बाकी देशों को कंट्रोल करते थे, अब उन्हें भारत की तरफ देखना पड़ेगा, और वो भी डर और ईर्ष्या के साथ। इस खोज ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत की मिट्टी सिर्फ खेती के लिए नहीं बनी, यह उन दुर्लभ संपत्तियों को भी छुपाए बैठी है जो आने वाले समय में भारत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। और सतलुज की ये शांत रेत अब भारत की सबसे तेज उभरती ताकत की कहानी बयां कर रही है। अब यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह वो मोड़ है जहां भारत एक वैज्ञानिक खोज के सहारे वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोरने जा रहा है। टैंटलम की यही ताकत है और भारत का यही भविष्य है। टंटालम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही टेक्नोलॉजी, डिफेंस और मेडिकल साइंस की दुनिया सतर्क हो जाती है। शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन आने वाला समय इसी नाम को न्यूज हेडलाइन की सबसे ऊपरी पंक्ति में ले आएगा, क्योंकि यह कोई मामूली धातु नहीं है, यह है भविष्य का मेरुदंड। इसकी सबसे अनोखी खूबी है इसकी खामोशी। न टूटता है, न घिसता है, न ही किसी केमिकल के सामने प्रतिक्रिया देता है। एसिड हो, 3000 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान हो या फिर रेडिएशन की बारिश, टंटालम की संरचना में कोई हलचल नहीं होती। जैसे यह धातु तपस्वी बन चुका हो, स्थिर, शांत और अडोल। मेडिकल साइंस में इसे बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर के भीतर डाला जाए तो न संक्रमण होता है, न रिएक्शन, न कोई एलर्जी। यही कारण है कि इसे पेसमेकर, ब्रेन इम्प्लांट, डेंटल स्क्रू और हड्डियों के क्रिटिकल जोड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वहाँ जहाँ बाकी सभी मेटल फेल हो जाते हैं। लेकिन यह बस एक झलक है, असली क्रांति तो टंटालम ने लाई है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स, वो छोटे छोटे डिवाइस जो आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्पेसक्राफ्ट और यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइलों को भी कंट्रोल करते हैं, वही टंटालम के बिना संभव ही नहीं। और इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है नासा का मार्स रोवर। उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी टंटालम आधारित कैपेसिटर से ही संचालित होती है, क्योंकि मार्स जैसी कठिन परिस्थितियों में एक मामूली स्पार्क भी मिशन को तबाह कर सकता है। अब सोचिए, वो धातु जो आज तक सिर्फ सुपर पावर के पास थी, अब भारत की अपनी ही नदी की रेत से निकलकर सामने आई है। यही नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री में टंटालम को साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसकी जरूरत होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अत्यधिक तापमान सहने वाले जेट इंजन, न्यूक्लियर रिएक्टर और आर्मर प्लेटिंग में। और जहां यूरेनियम की चैन रिएक्शन कंट्रोल करनी हो, वहां टंटालम ही सबसे भरोसेमंद साथी साबित होता है। जब सतलुज की रेत से निकला
यह चमत्कारी धातु दुनिया के सामने आया तो महज भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस भी हिल गया, क्योंकि टंटालम का उत्पाद वैश्विक स्तर पर महज 5% हिस्से तक सीमित है और अब भारत उस नक्शे में शामिल हो चुका है। जैसे ही इस खोज की पुष्टि हुई, इंटरनेशनल रेयर अर्थ मार्केट में उथल पुथल मच गई। विश्लेषकों ने कहा, इंडिया हैज एंटर्ड द रेयर अर्थ गेम। अब तक यह डिप्लोमेसी केवल चीन की उंगलियों पर नाच रही थी, क्योंकि 60% से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स पर उसी का कब्जा था। लेकिन जब चीन ने अपने एक्सपोर्ट्स रोके, तब अमेरिका और यूरोप को अपनी असल हैसियत का एहसास हुआ और आज भारत के पास वो मौका है कि वह सिर्फ हिस्सा नहीं बने, वो दिशा तय करे। भारत सरकार अब इस मेटल को स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित करने की तैयारी में है। इसका अर्थ है कि इसकी खुदाई, शोधन और वितरण BARC, DRDO और इसरो जैसी एजेंसियों की देखरेख में होगा। पंजाब सरकार ने GSI के साथ मिलकर सतलुज बेल्ट की साइंटिफिक मैपिंग शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कहां-कहां ऐसे भंडार मौजूद हैं। दुनिया के विश्लेषक इसे इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा पिछली सदी में मिडिल ईस्ट के देशों ने अनुभव किया था, जब तेल उनके पैरों के नीचे था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत को यह उपहार नेचर ने खुद सौंपा, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के जरिए। अब सोचिए, अगर इस खोज को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो भारत किन किन क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। सबसे पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग। टंटालम के सहारे भारत अपने खुद के फैब्रिकेशन यूनिट्स खड़ा कर सकता है जो स्पेस और डिफेंस ग्रेड चिप्स बनाएंगे। फिर आता है बैटरी टेक्नोलॉजी। टंटालम नैनो एलॉयस से ऐसी बैटरियां बनाई जा सकती हैं जो तेज चार्ज हो, ज्यादा चले और कभी ओवरहीट ना हो। यही टेक्नोलॉजी आने वाले EV रेवोल्यूशन की रीढ़ साबित हो सकती है। मेडिकल में तो भारत आयातित इम्प्लांट्स के विकल्प में अपना मेड इन इंडिया उपकरण बना सकता है, सस्ते, टिकाऊ और इंटरनेशनल क्वालिटी के। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और F-22 जेट्स में जिस टंटालम एलॉय का इस्तेमाल होता है, वही अब भारत के तेजस और ब्रह्मोस में भी नई जान डाल सकता है। यानी यह सिर्फ खनिज नहीं, यह भारत के लिए एक रणनीतिक रोड मैप है। यह वह मोड़ है जहां भारत सिर्फ खोज नहीं कर रहा, वह भविष्य की दिशा तय करने जा रहा है। यही कारण है कि अब समय है कि भारत अपने इन रिसोर्सेज को केवल दिखावे के लिए न रखे, बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्स में बदले। सरकार के साथ साथ भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले 5 से 7 वर्षों में टंटालम की मांग विस्फोटक तरीके से बढ़ने वाली है। जो देश इस दौड़ में पिछड़ गए, वो केवल ग्राहक बनकर रह जाएंगे। ये डिस्कवरी सिर्फ एक साइंटिफिक न्यूज नहीं, यह भारत की मिट्टी का वो मौन उत्तर है जिसे अब तक अनसुना कर दिया गया था। सतलुज की शांत रेत के नीचे भारत की वैज्ञानिक शक्ति छिपी थी, अब वह उजागर हो चुकी है और जब धरती बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। इसीलिए जब अगली बार आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, याद रखिए, भारत की मिट्टी में सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल भी दबा हुआ है। और अगर आप मानते हैं कि यह खोज भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बना सकती है, तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, कमेंट करिए, अपनी राय बताइए। जय हिंद, जय